श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज 4 मई को शनिवार के दिन पड़ी है वैशाख मास के पवित्र महीने की एकादशी, यानी कि वरुणीय एकादशी। और इसी एकादशी तिथि पर हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो एकादशी तिथि होती है ये विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। और इसी दिन यदि हम भगवान विष्णु जी के नियमित कोई भी उपाय करते, यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। और यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको ये उपाय ज़रूर ही करने चाहिए, ताकि आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके जीवन की संकट हैं, बाधाएं आपके जीवन में, या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि वो परिपूर्ण हो जाए, तो इसीलिए आपको इस दिन भगवान विष्णु जी के नियमित करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय जो है वो किस प्रकार से करना है और किन लोगों को ये उपाय करना है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है, और ये वैशाख का जो पूरा महीना होता है ये विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। और आज है एकादशी तिथि, और हम सभी जानते हैं कि एकादशी का जो दिन होता है ये भी विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। और आज है शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन साक्षात भगवान विष्णु जो हैं वो पीपल के वृक्ष में विराजमान होते हैं। तो इस दिन आप अगर कोई भी उपाय करते हैं ना, पीपल के वृक्ष के नीचे या भगवान विष्णु जी के नियमित, तो आपके जीवन में भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा हमेशा बनी रहती है, और आपके जीवन की जो भी परेशानियां होती हैं वो निश्चित रूप से भगवान विष्णु जी की कृपा से जल्द ही समाप्त हो जाती हैं। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक तांबे का पात्र लेना है और इसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। अब देखिए, ये जल भरना कहाँ से, ये आपको भरना है आपके रसोई घर में, जहाँ कहीं भी मटका रखा है ना, पीने वाला पानी रखा है, वहाँ से आपको इस जल को भर लेना है। ठीक है ना, जल के पात्र को भर लेना है। और जब आप इसे भर लेना, उसके बाद आपको 3 बार स्वधा 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 इस मंत्र का जाप करना है, यानी स्वधा मंत्र का 3 बार आपको जाप करना है। और आपको ये जल का पात्र जो है मटके में से भर लेना है। ठीक है, अब देखिए, आपने 1 लोटा जल ले लिया। अब ये देखिए, ये उपाय जो करना है ना, ये 7 लोटे जल वाला उपाय है। या तो आप 7 लोटे जल ले लीजिए, ठीक है ना, यानी कि एक किसी पात्र के अंदर आप, एक बाल्टी के अंदर आप पानी ले लीजिए, या फिर आप किसी डोलची के अंदर पानी ले लीजिए 7 लोटे नाप करके, और फिर लोटा आप खाली भी ले जा सकते हैं। और नहीं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप एक ही लोटे से, यानी 1 लोटे में आप जल भर लीजिए और इसी से आपको 7 बार जल को अर्पित कर देना है। यानी आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से, यानी देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसा आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, 7 लोटे जल ले सकते हैं तो आप 7 लोटे जल ले जाइए, नहीं तो आप एक ही लोटे से 7 बार जल को अर्पित कर दें। ठीक है ना, तो आपको 1 लोटा जल भर लेना है। इसी के साथ आपको एक लेना है सुंदर सी बेलपत्र, यानी कि बेलपत्र ले लेनी है जिसके तीनों पत्ते साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कटे फटे नहीं होने चाहिए। एक सुंदर सी आपको बेलपत्र ले लेनी है। ठीक है, तो देखिए, अब आपको क्या करना है, आपने दोनों सामग्री तैयार कर ली। अब इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। ठीक है, देखिए, आप सुबह से लेकर रात्रि तक, यानी प्रदोष काल के समय तक इस उपाय को कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए, आप मंदिर आ गए, शिवलिंग के समक्ष आ गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की ओर, यानी उत्तर मुखी होकर के आपको खड़े हो जाना है। ठीक है ना, यानी बैठ जाना है या खड़े हो जाना है शिवलिंग के समक्ष आपको। ठीक है ना, उसके पश्चात क्या करना है, जो सामग्री लाए उसमें सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेके आए ना उसे लेना है आपको,
और इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपनी मनोकामना को बोल करके, यानी आपकी जो भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं, परेशानी को दूर करने के लिए उपाय करें, यानी जो भी आपकी इच्छा है ना उसे आपको बोल करके इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। लेकिन करना किस प्रकार से, देखिए जो चिकना वाला भाग है वो माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होना चाहिए, खुदरा वाला भाग ऊपर होना चाहिए, और पत्ती का जो हिस्सा है ना वो होना चाहिए जलाधारी की ओर, और डंडी का हिस्सा होना चाहिए भगवान शिव की ओर। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपनी मनोकामना को बोल करके समर्पित कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब इस बेलपत्र को ना जो आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित किया है ना, अब आपको इस बेलपत्र को उठा लेना है और अभी इस बेलपत्र को आपको अपनी फिर से उसी मनोकामना को बोल करके आपको अब ये बेलपत्र समर्पित करनी है भगवान शिव के शिवलिंग पे। अब देखिए अब किस प्रकार से करना है, तो अब आपको जो डंडी का हिस्सा है ना वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, और जो पत्ती का हिस्सा है वो विपरीत दिशा में होना चाहिए, और चिकना वाला भाग जो है वो शिवलिंग में स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को अपनी मनोकामना को बोल करके, उसी मनोकामना को बोलना है जो आपने पहले बोली थी, उसी मनोकामना को बोल करके आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए आपने बेलपत्र समर्पित कर दी। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास आप या तो 7 लोटे जल लेके आए हैं, ठीक है ना, तो आप 7 लोटे जल आपको अर्पित करने हैं। यदि आप एक ही लोटा जल लेके आए हैं तो उस जल को आपको 7 बार किस प्रकार से अर्पित करना है आपको ये समझना है। तो आपको क्या करना है, जो जल का पात्र है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जो आपने बेलपत्र अर्पित किया ना उसी के ऊपर आपको 7 बार में धीरे धीरे करते हुए 7 बार में आपको ये पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और 7 बार में आपको ये जल थोड़ा थोड़ा करके 7 बार में आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। और यदि आप 7 लोटा जल लेके आए हैं तो आपको एक एक करते हुए 7 लोटे जल भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करता है ना, यानी 7 बार में जल भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करता है और एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करता है, तो माता अशोक सुंदरी जो है ना ये भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है ना उसे परिपूर्ण करने के लिए भगवान शिव को बोलती है। क्योंकि देखिए माता अशोक सुंदरी जो हैं ये भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इसीलिए भगवान शिव माता अशोक सुंदरी की जो बात है वो बहुत जल्दी से मान लेते हैं। और जो भी भक्त इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस प्रकार से इस उपाय को करता है, यानी बेलपत्र को शनिवार के दिन अर्पित करता है, वो भी एकादशी तिथि पर, तो उसकी जो भी मनोकामना को लेकर के वो उपाय कर रहा है ना, उसकी वो मनोकामना निश्चित रूप से भगवान शिव और माता अशोक सुंदरी की कृपा से निश्चित रूप से जल्द ही परिपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको इस एकादशी पर करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए ये तो हो गया पहला उपाय। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए ये उपाय किन लोगों को करना है, ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना है जिनके घर में उनका मतलब लगता है कि उनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, यानी कि नकारात्मक वातावरण है उनके घर में, लड़ाई झगड़े हमेशा लगे रहते हैं, आपसी ग्रह कलेश लगा रहता है। और जब से इस घर में यानी किसी घर में आप रह रहे हैं उस घर में बार बार कोई ना कोई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने घर के नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए इस दिन आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए आपको इस उपाय किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको एक कांच का गिलास ले लेना है, ठीक है ना। उस कांच के गिलास के अंदर आपको शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। और इस जल के अंदर आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी डालनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है ना। हल्दी से जो जल है वो क्या है, पीला हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, आपने हल्दी डाली, अब आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पास, ठीक है ना। देखिए हम सभी जानते हैं कि एकादशी का दिन है, तो तुलसी जी को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते और ना ही आज के दिन हम जो तुलसी जी को जल देते हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको
तुलसी जी के मतलब जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी है ना, तो आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना, बस उनके क्यारे में से यानी गमले में से आपको जहाँ कहीं भी आपकी तुलसी जी लगी हैं वहाँ से आपको बस मात्र एक चुटकी आपको तुलसी जी की रज ले लेनी है, यानी कि मिट्टी ले लेनी है, ठीक है ना। और ये मिट्टी को लेकर के आपको एक चुटकी जो मिट्टी लिया आपने, ये आपको जल के पात्र के अंदर मिला लेनी है। यानी कौन से जल के पात्र के अंदर, कांच का जो पात्र लिया था ना जिसमें आपने एक चुटकी हल्दी डाली है, उसी के अंदर आपको एक चुटकी ये तुलसी जी की जड़ की मिट्टी को मिला लेना है, ठीक है ना। तो देखिए आपने मिट्टी भी मिला ली। अब आपको क्या करना है, जो ये कांच का बर्तन लिया है ना, जिस भी बर्तन के अंदर आपने ये मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी और हल्दी डाली है, अब इसको लेकर के आपको अपने मुख्य द्वार पर पहुंच जाना है, ठीक है ना। अब आपको इस जल से यानी कि तुलसी जी की रज और एक चुटकी हल्दी से आपको इस जल से आपको अपने पूरे घर में आपको क्या करना है, छिड़काव करना है, ठीक है ना। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपके घर के एक एक कमरे में, एक एक कोने में आपको अच्छे से छिड़काव कर लेना है इस जल का। बस आपको अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना और बाकी आपको आपके पूरे घर में एक एक स्थान पर इस जल का छिड़काव करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए। ये इस प्रकार से यदि आप उपाय करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, आपके घर का जो नकारात्मक वातावरण होता है ना, वो निश्चित रूप से दूर हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप ये तुलसी जी की रज और एक चुटकी हल्दी से मिश्रित जल को आपके घर में छिड़काव करते हैं, इससे क्या होता है, आपके घर में एक सकारात्मक जो वातावरण है वो उत्पन्न होता है और एक जो आपके घर का जो नकारात्मक वातावरण होता है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, यानी डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसीलिए आपको इस दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। इस उपाय को करने से आपके घर की सारी जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा जो है वो बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपको इस दिन करना है ये सुंदर सा उपाय और आपके घर में इस उपाय को करने से धीरे धीरे जो धन संबंधित परेशानियां होती है ना, वो भी समाप्त होने लग जाती हैं। तो बहुत ही खास उपाय है ये भी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं। जो सा उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं, वो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।